नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आला कमान के दूत और प्रदेश प्रभारी 2 दिनों के फीडबैक के बाद दिल्ली लौट गए, लेकिन छोड़ गए हजारों सवाल और अटकलों का एक काफिला, जिस पर अब सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। दरअसल अजय माकन पिछले 2 दिनों से राजस्थान में एक एक विधायकों से उन्होंने फीडबैक लिया, और यह फीडबैक इस बाबत लिया गया था कि सरकार की जो गहलोत सरकार की कार्यप्रणाली है वो कैसी है, जो मंत्रियों के कामकाज हैं वो कैसे हैं, किन मंत्रियों को कुर्सी से उतारकर घर बैठा देना चाहिए और किन मंत्रियों को बंगले से उठाकर कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। दरअसल मंथन इस बात पर था और कहा जा रहा था कि इस मंथन के बाद पायलट और गहलोत के सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा, और यह बात काफी हद तक सच भी है कि पायलट और गहलोत का फैसला होगा, लेकिन किस तरह से होगा। जो सियासी वर्चस्व की जंग पायलट बनाम गहलोत की चल रही है, उसमें किस प्रकार से सुलह का फॉर्मूला इजाद किया जाएगा, उस पर एक बार फिर से पसोपेश जैसी स्थिति बन गई है। दरअसल अजय माकन आज प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे और इस दरमियान उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पीसीसी पदाधिकारी, उनको भी संबोधित किया। इस दरमियान अजय माकन मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जब वो ज्यादातर मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे तो ज्यादातर मंत्रियों ने यह बात कही कि वो संगठन में काम करने के लिए इच्छुक है। अजय माकन ये सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन राजस्थान के मंत्रियों को जितना हमने देखा, जितना हमने समझा कि एक ऐसा मंत्री नहीं है जो संगठन में काम करने के लिए उत्तेजित हो, ललायित हो, क्योंकि यहां हर किसी को सत्ता की मलाई में रहना है, सत्ता की रूमानी गलियारे ही उन्हें पसंद है। खैर, हो सकता है अजय माकन ने मीडिया के समक्ष यह बयान देकर इशारों इशारों में एक बड़ा संकेत दे दिया और बता दिया कि जो जिनका प्रदर्शन उम्दा नहीं है वो अब संगठन में काम करें। तो कहीं ना कहीं अजय माकन का ये जो बयान है वो बेहद अहम है। वहीं दूसरा अजय माकन ने एक बयान दिया कि मैं ही दिल्ली हूं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप दिल्ली जाएंगे तो क्या आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे, कब सौंपेंगे, जिसके जवाब में अजय माकन ने कहा कि मैं ही दिल्ली हूं। तो क्या यह माना जाए कि जो अजय माकन का जो रिपोर्ट कार्ड जो आला कमान की ओर से सौंपी जाएगी उस पर सिर्फ आला कमान की हरी झंडी लगाई जाएगी, जो अजय माकन कह देंगे वही बात अंतिम फैसला होगा। इन तमाम चीजों को लेके अभी भी कयास और जो आशंकाओं का बाजार है वो गर्म है राजस्थान में। हर जुआ पे यही चर्चा है कि आखिर क्या फैसला होगा और जो पायलट का सियासी भविष्य है वो कैसा होगा। क्योंकि जिस प्रकार से अजय माकन ने जब कल मुख्यमंत्री निवास में जो विधायक दल की बैठक चल रही थी उस दरमियान भी अजय माकन ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है। हर विधायक ने उनसे ये बात कही है और आज भी जाने से पहले अजय माकन मुख्यमंत्री गहलोत के पास गए और उनके साथ ही उन्होंने लंच लिया। उसके बाद वो वहां से रवाना हुए। लेकिन कल रात में जो एक नोटिस करने वाली बात सामने आई वो ये रही कि सभी विधायकों के डिनर करके जाने के बाद, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के भी जाने के बाद मुख्यमंत्री निवास में अजय माकन और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच गहन मंत्रणा हुई है। अब इस मंत्रणा का निचोड़ क्या निकलेगा, अजय माकन क्या आला कमान को रिपोर्ट सौंपते हैं, अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं। वही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भले राजस्थान से दूर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी बेचैन हैं। दरअसल बेचैनी का होना लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से गहमा गहमी मौजूदा वक्त में जो देखने को मिल रही है उससे कहा जा सकता है कि जल्द ही दोनों के बीच में सुलह का फॉर्मूला इजाद किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज अजय माकन वापस लौटे हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं
जो पायलट कैंप है वो एक बार फिर से आशंकित नजर आ रहा है। अब पायलट कैंप को किस बात की आशंका है? और बड़ा सवाल यह भी है कि अजय माकन जब दिल्ली से जब जयपुर आ रहे थे तब दिल्ली में उनकी मुलाकात सचिन पायलट से हुई थी और सचिन पायलट ने आला कमान से लेके अजय माकन तक से यह बात कही थी कि जो भी उनका वाजिब हक है वो उनको मिलना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अजय माकन सचिन पायलट की उस बात पर अमल करेंगे? क्या सचिन पायलट की वो वाजिब मांगे मानी जाएंगी या फिर मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ ऐसा चौंकाने वाला है जिसे देखकर कहीं ना कहीं हड़कंप और दोनों के बीच जो सियासी वर्चस्व की जंग है वो और बढ़ जाएगी। खैर ये तमाम चीजें वक्त की गर्भ में छिपी हुई है, क्योंकि इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त ही दे सकता है। इसलिए हमें इंतजार करना होगा सही वक्त का। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।